एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी ये एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, बरस मखमल पे सोने वाले, बरस मखमल पे सोने वाले, कब्र में तुझको जाना पड़ेगा, वो जिंदगी एक किराए का है, वो जिंदगी एक किराए का है, वो इतना एक दिन बदलना पड़ेगा, वो इतना एक दिन बदलना पड़ेगा, वो इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। वंदन करने से पुण्य मिलता है, निंदा करने से पाप बढ़ता है। ये जो मैं छोटे छोटे टिप्स सुनाता हूं, हर कथा में देता हूं कि ताकि हमें रिवीजन होता रहे, याद होता रहे। कहते निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी बनाए। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी बनाए। जो मेरी निंदा कर रहा है उसको नजदीक से होना चाहिए, मैं उसके नजदीक रहना चाहिए, ताकि वो बार बार मेरी निंदा करे। जितना मेरे से पाप बन रहा है उसका भागीदार वो निंदक बन रहा है। लेकिन बंधन करने से पुण्य मिलता है। दुश्मन के चरणों में भी अगर बंधन कर लिया तो तुम पुण्य करेगा ही। और बड़ों को वंदन करने से पुण्य मिलता ही मिलता है। वो तुमको चाहे कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके अंदर के ईश्वरीय अंश है, प्रभु है। मां जगदम्बा, मां सीता मैया अपने कक्ष में बैठी और दरवाजे के ऊपर से आवाज दी, राम राम बाहर आओ। तो राम तो पूजा में थे, प्रभात का समय था। तो सीता मैया बाहर आई और जैसे दरवाजा खोला तो दरवाजे के ऊपर सुमंत बाबा खड़े थे। सुमंत कौन? एक मंत्री, एक सेवक। तो सीता मैया ने एकदम अपने सिर का पटुआ आगे कर दिया और चरणों में प्रणाम किया। तो जैसे चरणों में प्रणाम किया तो सुमंत बाबा ने कहा, बेटी क्या कर रही हो? थोड़ी देर के पश्चात तुम अयोध्या की पाठ महेशी बन जाओगी, पटरानी बनोगी, महारानी बनोगी। और एक महारानी का मेरे कदमों में झुकना उचित नहीं है, ये तुम क्या कर रही हो? तो सीता मैया ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे ये शिक्षा दी है, कोई बड़ा मिले, कोई वृद्ध मिले, कोई शाश्वत मिले, कोई गुणकारी मिले, उसके चरणों में नमन कर। वहां कुछ नहीं देखना चाहिए वो कौन है, कैसा है, नहीं। अगर तुम्हें उनके अंदर कोई गुण मिलता है तो चरणों में नमन करो। तुम चरणों में उस व्यक्ति के नमन नहीं कर रहे हो, उस आत्मा के प्रति नमन कर रहे हो जो उसके अंदर है। जय सिया राम, जय सिया राम। हम उसके प्रति नमन कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और कहें कि बिना आदर दिए किसी के यहां अन्न नहीं लेना चाहिए। कोई तुमको आदर नहीं दे रहा है तो तुम्हें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न की स्थिति में कहा गया है कि दो तरह से अन्न लिया जा सकता है। ये भगवान शिव का वाक्य है। महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडवों की संधि करवाने के लिए आए थे। कल सुबह में एक छोटी सी कथा पढ़ रहा था, सुन रहा था टेलीविजन के ऊपर। आजकल एक बहुत बड़ी बात है
पहली बार हमारे हिंदुस्तान में पहली बार इतिहास में घटना घट रही है। क्या बताओ क्या है? राष्ट्र में नहीं राष्ट्र और एक बात है। श्रीमद् भागवत राष्ट्रपति के है जी? राष्ट्रपति भवन में हाँ। श्रीमद् भागवत पहली बार हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रपति भवन के अंदर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। पहली बार पूरा इतिहास कह गया, आज दिन तक कभी भी उस राष्ट्रपति भवन में कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं गया। पहली बार। और कौन कर रहे हैं? पुंडरीक महाराज। वृंदावन का एक संत है पुंडरीक, अच्छे योग्य है, गुणकारी है, बहुत गुणी है, बालक है, बालक तो नहीं है लेकिन युवा है। तो कैसे चुना होगा उनके लिए? क्योंकि उनकी प्रवक्त शैली जो है, आप अपने मोबाइल पर चेक करना, बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। हालांकि उनसे ज्यादा गुणवान बहुत है कथा प्रवक्ता, लेकिन उनके जो बोलने की शैली और समझाने की जो शैली है वो अति उत्तम है, अति उत्तम। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ जो है अपनी पत्नी को साथ लेकर कर सिर के ऊपर ग्रंथ को उठा करके जब प्रवेश हुए तो देखने वाली चीज थी। पहली बार हुआ इतिहास। आजकल लगी, आज चौथा दिन उसका, कभी नहीं हुआ ऐसा। और हमारे हिमाचल में भी हुआ था, बताइए कहां? अभी कुछ 4-5 साल पहले हुआ था। नहीं सुनाना, बस यही तो बात है। मेन तो मुख्य चीज जो जरूरत है उसकी सूचना रखते नहीं है। गवर्नर हाउस में हुआ था, राम कथा होती। तुम लोग तो सुनने गए थे, मैंने कहा था जाओ, गए थे जी। हाँ तो फिर कहे थे उधर बैठो, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो ना। गवर्नर हाउस में कथा हुई। देवव्रत खैर आम लोगों की समझ में आई नहीं कथा, लेकिन वो कथा हुई थी। और राम कथा पहली बार हिमाचल प्रदेश में गवर्नर हाउस में कथा हुई। कौन थे करवाने वाले? देवव्रत उन गवर्नर का नाम क्या था बोलो? देवव्रत नहीं, विष्णुकांत नहीं थे। देवव्रत विष्णुकांत के समय तो मैं गया था। देवव्रत देव और वो हरियाणा की और जाट, उन्होंने पहली बार कथा करवाई। गऊ में भी रखी, गवर्नर हाउस में गऊ में भी रखी और राम कथा भी सुनी। तो उसी प्रकार देखिए, किसान किसान है। धनखड़ कौन है? धनखड़ किसान है। धनखड़ जो है वो किसान है, वो भी जो हमारे उपराष्ट्रपति है, महामहिम। तो पुंडरीक बार बार पर महामहिम कह रहा है, बार बार महामहिम कह रहे हैं। तो फिर उसको कहा गया कि आप महामहिम क्यों कह रहे हैं? इस समय आपका पद बहुत ऊंचा है, आप व्यासपीठ पर हैं। तो इतनी सुंदर बात कही उन्होंने। कहा मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, ये मान्य है, लेकिन सुखदेव जी के सामने परीक्षित बैठा था, इसलिए वो बात बात पर राजा परीक्षित से बात करते थे। राजन, ये राजन, ये राजन संबोधन दे रहे थे उसके लिए। वैसे मैं भी आपको दे रहा हूं, महामहिम आप सुनिए। बहुत सुंदर कथा कर रहे हो, कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं, खाली पहले थोड़ा सा वंदन करते और अंत में आरती। कोई म्यूजिक नहीं, 4 आदमी म्यूजिशियन बैठाए उन्होंने और बड़े प्रेम से कथा हो रही। गोस्वामी की एक ये वंशावली है, उनके दादा परदादा सब कथा पर लिखता है। और ये फॉरेन में रहते थे, यजमान फॉरेन में रहता था, बहुत पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी बहुत फास्ट बोलता है ना? और कथा चलिए बहुत सुन, लेकिन सबके समझ की नहीं है, सब उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि जो शब्द वहां वो प्रयोग कर रहे हैं उन्हें समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 2 मिनट मैं भी चकरा गया, जब सुबह मैं सुन रहा था तो फिर मैं दोबारा उसको बार बार रिपीट कर रहा था। वो बड़ी सुंदरता से उन्होंने प्रवचन कहे हैं और कहते हैं
तो मुझे याद आए महाभारत की, कि महाभारत का एक मैं भी प्रसंग सुनाऊं, आप सुनिए आपसे, जिस पर अन्न पर। मैं अन्न पर कह रहा था कि भोजन कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भोजन करने के लिए दोस्त बनाए, क्योंकि दुर्योधन के पास आया हूं और दुर्योधन एक राजा का पुत्र है, राजा दुर्योधन नहीं है, राजा तो धृतराष्ट्र है उस समय। तो भगवान संधि करवाने के लिए आए, परमात्मा संधि करवाने के लिए आए कि इनकी मित्रता हो जाए, कौरव और पांडवों में आपस में मित्रता हो जाए। तो क्या प्रस्ताव लेकर के आए कि इतना बड़ा शासन है, इतना बड़ा शासन है, और इस शासन के बीच में केवल 5 गांव पांडवों को दे दो। कितने गांव? 5। और अगर 5 गांव दे देते हैं तो पांडव कुछ नहीं कहेंगे, वो अपने 5 गांव में गुजारा कर लेंगे, बाकी राज्य सब तुम्हारा। तो दुर्योधन ने कहा तू 5 गांव कहता है, मैं गौ के खुर में जितनी जमीन आती है मैं उतना भी नहीं, इनका कोई अधिकार नहीं। वो किस भेद से कह रहा था, गजब की बात है कि वो राजा तो वो होने चाहिए, राजा उनके पिता थे, पांडु थे, तो इन्होंने अपने भाई के पास राज्य सौंप दिया और भाई का बेटा कहता है कि इनको देना ही कुछ नहीं है, क्योंकि वहां धर्म था। जब अधर्म बढ़ने लग जाए तो धर्म कंपायमान हो जाता है, लेकिन धर्म की विजय बाद में होती है, कंपन करता है। तो प्रभुवर भगवान ने बारंबार कहा 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। भगवान ने कहा नहीं, दुर्योधन ने कहा नहीं, भगवान ने बहुत कहा लेकिन नहीं माना। आखिर में एक कोने में विदुर सुन रहे थे। विदुर कौन है? चाचा है, और बहुत गुणी है, बहुत ज्ञानवान है विदुर के अंदर, बहुत ज्ञान है। उन्होंने विदुर नीति भी लिखी है। कहते हैं जब पांडवों से द्रोह पैदा हो गया था और बीच में एक दिन विदुर बोल पड़े थे, मंत्री थे, महामंत्री थे विदुर, और धृतराष्ट्र से कह गए राजन आप गलत कर रहे हैं, दुर्योधन की बातों में ना आए, आपके भाई के पुत्र इनके प्रति वैर नहीं होना चाहिए। तो तुरंत दुर्योधन ने कहा चाचा निकलो यहां से, तुम यहां से निकल जाओ। तो विदुर ने कहा था हाँ, जिस सभा में विद्वानों का आदर नहीं होता, जहां सम्मान नहीं होता बड़ों का, उस सभा को ही छोड़ देना चाहिए। और विदुर चले गए, महल छोड़ दिया, अपना सब कुछ त्याग कर दिया, अपनी पत्नी सुरभा के संग जमुना मैया के किनारे रहने लगे। दिल्ली महानगर की बात है ये। आज उस इंद्रप्रस्थ में कथा हो रही है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ, और उस सिंहासन पर बैठे हैं, वहां व्यासपीठ की है। तो वहीं की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। तो जब विदुर चले गए, त्याग दिया, तो सभा शून्य लगने लगी थी। लेकिन विदुर आया जरूर करते थे। सुरभा बारंबार भेजती थी कि जा पता तो करो हमारे कृष्ण के लिए क्या कहा जा रहा है, पांडव के पुत्रों को क्या कहा जा रहा है। तो सभा का हाल चाल देखने के लिए विदुर आते थे, कहते कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं कहते थे। और आज जब यात्रा आई, भगवान की यात्रा जब आई थी द्वारिका से, किसके लिए? संधि करवाने के लिए, तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी। उस लाइन के बीच में विदुर और सुलभा दोनों खड़े थे, और सुलभा वृद्ध थी बहुत। वो बारंबार कह रही थी क्या हमारी तरफ को हमारा गोपाल देखेगा? इतनी दुनिया इकट्ठी हुई है यहाँ,
कृष्ण को देखने के लिए दुनिया आई है, इस भीड़ में क्या हमें हमारा गोपाल दिखेगा? तो विदुर ने कहा था अगर तुम में प्रेम होगा तो जरूर देखेगा ही नहीं, हमारे घर भी आएगा। और कहीं कोने में चुपचाप से खड़े थे विदुर और सुरभा, और जिस समय भगवान की सवारी निकली रथ पर थे, और एक नजर जब सुरभा के ऊपर विदुर के ऊपर दी तो सुरभा और विदुर के नेत्र भीग गए। हमको हमारे कृष्ण ने देख लिया। ये सुखद मिलन है, केवल देख। और विदुर और सुरभा चले गए, लेकिन घर पहुंचे थे कि सुरभा ने कहा जा, अभी जाओ, देखो जरा हमारे गोपाल को कोई कष्ट तो नहीं दे रहा है, देख के आओ हमारे गोपाल के साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है। उस राजसभा के बीच में जहां दुष्ट भरे हुए हैं, देख करके आओ हमारे गोपाल को कोई बुरा तो नहीं कह रहा है। और विदुर चले गए, और विदुर ने जाकर के द्वार को सो गई। सो तो नहीं गई, हाँ सोना नहीं। और जब सभा में चले गए, जहां सभा थी, तो एक कोने में जाके बैठ गए। विदुर देखने के लिए बैठ गया, क्या हो रहा है, क्या होगा। और उधर भगवान कृष्ण और दुर्योधन का आपस में विवाद हो रहा है, बहुत विवाद हो रहा है। तो जब विवाद हो रहा है, दुर्योधन कैसे भी नहीं मान रहा है, तो आखिर में अंत में कहा कृष्ण 56 प्रकार के भोग बनाए, भोजन करो। इसलिए आदर दे रहा हूं कि तू एक राजा है, तू द्वारिका का राजा है, भोजन करो चल करके। बाकी इस बात को छोड़ दो, तुम गवादे हो, तुमको राजनीति का पता क्या है। जब ऐसे अपशब्द कहें ना, तो कहें कि विदुर मन ही मन में रोने लगे, मन ही मन में रोया विदुर, हमारे गोपाल का कैसा निरादर हो रहा है। तो भगवान ने कहा भोजन 2 प्रकार से दिया जाता है। दुर्योधन, भगवान कहते कि 2 जगह भोजन किया जाता है, या तो भूख हो तो जहां कहीं भी तुमको भोजन मिले तो कर, क्योंकि क्षुधा बहुत बुरी चीज है। भूख ऐसी है वो किसी को पहचानती नहीं है, भूख ऐसी है वो जात जानती नहीं है, भूख ऐसी है वो सबक जानती नहीं है। भूख जब भी लगे तो भोजन कर लो, क्योंकि अंदर हम ही नहीं, हमारे अंदर एक आत्मा है, उसे जरूरत है। अगर भूख लगे तो भोजन कर लो, एक बात तो यह है दुर्योधन, और दूसरी जगह वहां भोजन करना चाहिए जहां आदर हो। अगर तुम्हारा पेट भी भरा है और अगला आदर से तुमको कह रहा है, तो चाहे तुम हाथ के ऊपर प्रसादी ले लो, लेकिन ले ले, क्योंकि वो आदर से दे रहा है। और तेरे पास इस समय दोनों बातें नहीं है, भूख में मुझे नहीं है, आदर तेरे पास नहीं खिलाएगा, मैं तेरे यहां नहीं खाऊंगा, मुझे निमंत्रण दिया गया है, मैं भोजन करने जाऊंगा, जिसने मुझे बुलाया है, मेरा भोजन तैयार हो रहा है, मैं वहीं जाऊंगा। विदुर की आंखें चकरा गई, इस बात को सुन करके आंखें चकरा गई कि कब कृष्ण का संदेश आया। ये कृष्ण कह रहा है कि मेरा भोजन तैयार है, कृष्ण को यहां कोई जानने वाला नहीं है, ये सीधा हमारी कुटिया में आने वाला है। विदुर समझ गया और भाग गया। महात्मा विदुर भाग गए और बाजार में गए, क्या मांगने के लिए? गोपाल हमारे यहां आया है, उनके लिए तो बच्चा ही था, वो बार उससे प्रेम करते थे। गोपाल हमारे यहाँ आया है, माखन और मिश्री लेकर के आऊंगा, वो सच्चिदानंद भगवान। विदुर तो चला गया बाजार, और इस तरफ दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बेड़ियों से बांध दिया। जा कहां जाता है?
अपने को ज्यादा होशियार समझता है। हाथों में हथकड़ियां लगा दी, पांव में बेड़ियां डाल दी भगवान कृष्ण के, तो भगवान है। भगवान ने वहां अपना विराट दर्शन दिखाया। और अपना जब विराट रूप दिखाया, विराट को किसने बांधना, उस सभा के बीच में जब भगवान ने अपना विराट दर्शन दिया तो सब लोग कांप गए और हाथ जुड़ गए सबके। लेकिन दुर्योधन जो था वो नतमस्तक नहीं हुआ। भगवान की बेड़ियां और कड़ियां अपने आप खुल गई और परमात्मा वहां से निकल गए और सीधे जाकर के जमुना मैया के किनारे सुलभा के दरवाजे घुस गए। और सुलभा स्नान कर रही है, नहा रही है अंदर, तो बाहर से आवाज दी, काकी काकी काकी। काकी कहते थे। तो सुलभा ने स्नान करते करते जब ये वाणी सुनी, वस्त्र नहीं पहन सकी। वो सुलभा नंगी थी और नंगी सिली पाल, मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। तो भगवान ने तुरंत अपना दुशाला लिया, पीताम्बर लिया और सुलभा के ऊपर, काकी के ऊपर डाल दिया। काकी तुमने वस्त्र नहीं पहने। तब याद आई और फिर अपने गोपाल को बिठाया। तो छावड़ी में केले रखे थे, छावड़ी में केले रखे थे और केले को लाई और केले ला करके कहा, तुरंत कहा ना, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, जल्दी मुझे भोजन दे, मुझे भूख लगी है। बोले गोपाल अभी तो तैयार नहीं है, तूने पहले क्यों नहीं बोला? मैं तो सोची तू तो दुर्योधन का है, यहाँ रहने वाला है, तेरे लिए तो 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन बने होंगे, मेरे यहाँ तू क्या खाएगा? ताकि भूख लगी है, सब बातें छोड़ दे। तेरे काका गए हैं ना, वो बाजार में गए तेरे लिए कुछ लाने, काकी भूख लगी है जल्दी कर। तो छाबड़ी उठाई और केला पकड़ा, गूदा किनारे फेंका और छिलका जो भगवान के हाथ में, और छिलके खिलाती खिलाती आज काकी जब देखा कि 15-20 केले के छिलके भगवान ने खाली कितने में बिगड़ा है, वो माखन लेके आए, मिश्री लेके आए, लेकिन जब देखा कि गुद्दे का ढेर लगा हुआ है और छिलके भगवान खा रहे हैं, तो चरणों में गिर गए। गोपाल ने क्या है, सुलभा क्या कर रही हो? तुम केला नहीं खिला रही हो, केले के छिलके खिला रही हो। देख मैं माखन लाया, मैं मिश्री लाया। भगवान ने कहा आज तेरे माखन और मिश्री में मुझे प्रीति नहीं, जितना प्रेम मुझे छिलकों में आ रहा है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के है जरूरत प्रेम की ओ प्रभु को मनाने के, ओ है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के, ओ प्रभु को मनाने के, प्रभु को मनाने के है जरूरत प्रेम की, ओ प्रभु को मनाने के। दुर्योधन की सेवा त्यागी, साध बिगोरे घर आयो। दुर्योधन की सेवा त्यागी, साध बिगोरे घर आयो। प्रभु को मनाने के है जरूरत प्रेम की, ओ प्रभु को मनाने के, ओ प्रभु को मनाने के लिए सबको मनाने के है जरूरत
प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए। आओ है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए। देखो दुर्योधन की बाबा खाएंगे भगवान देखो दुर्योधन की बेवा खाई नहीं भगवान ने। घर भी दूरी के आ गए, ओ घर भी दूर के आ गए और छिल के जवाने के है जरूरत प्रेम की वो प्रभु को मनाने के लिए। ओ है जरूरत प्रेम की वो हरि को मनाने के लिए। प्रेम है जिसके हृदय में सच्चा पुजारी है वही। प्रेम है जिस हृदय में सदा पुजारी है वही। ओ यूं तो फिरते हैं सभी, ओ यूं तो फिरते हैं सभी और घंटी बजाने के है जरूरत प्रेम की हर प्रभु को मनाने के लिए। ओ है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए। ओ प्रभु को मनाने के लिए, प्रभु को मनाने के लिए। दो जगह हमको आनंद लेना चाहिए, या हमें अत्यंत भूख लगी हो तब खा लो, या जो खिलाने वाला हो उसके अंदर प्रेम। ये शब्द भगवान कृष्ण के थे, दुर्योधन ना तो मुझे भूख है और ना तुझ खिलाने वाला तेरे अंदर प्रेम है, इसलिए मैंने तेरे कोई वस्तु नहीं, 56 प्रकार के भोग मुझे तेरे नहीं चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे, प्रीति के भूखे हैं। यहाँ थोड़ा 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 धन सबने इकट्ठा किया, कितना पैसा इकट्ठा होकर के कितना भंडारे चल रहे हैं। खाना बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है, बहुत अच्छे ढंग से प्रेम से खाया जा रहा है, कोई किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है। हाँ, अगर बीच में कोई बीमार होता भी तो चलो, वो कुछ अपनी कमजोरियां होती हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां होती हैं जिसे हम सहन नहीं करते, कठिन हो जाता है हमारे। तो किसी के लिए भी बुखार आ जाता है, पेट दर्द या कुछ भी हुआ, तो एक दूसरे की मदद करना ये हमारा काम है, कर्तव्य है। कहते हैं लोहा काठ संग चलत फिरत जल माही, बड़े न डूबन देत है जो पकड़े उनकी बाहें। लोहे की किल लो, तुम पानी में डालो डूब जाएगी, चाहे वो लोटा लो, चाहे वो गड़बी लो, चाहे वो कुआं लो, बावड़ी लो, चाहे नदी लो, चाहे तालाब लो, चाहे समुद्र क्यों ना लो, लोहा डूब जाएगा। इन उसी किल को तुम अगर किसी लकड़ी से लगा दो, वो लकड़ी के साथ लोहा भी तर जाएगा। तो बड़े न डूबन देते हैं जो पकड़े उनकी बानी। अच्छे लोगों के संग में रहो, उनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो तुम पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा, कहीं ना कहीं तो कहीं जिंदगी में बदलाव आएगा। इसीलिए कहा है ध्यान घटे नरमूढ़ की संगत, अज्ञानी की संगत मत करना। अगर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्रीति किसी उच्छृंखल से है तो तुम भी वैसे बन जाओ।
तुम्हारे लिए कोई चंचल प्रवृत्ति का व्यक्ति मिल रहा है और उसके संग संग में तुम रह रहे हैं, तुम मुझसे बात करते हो, तो तुम भी वैसे बन जाओ। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये महापुरुषों के कथन है, कोई मेरी कही बात नहीं है। अगर कोई चंचल व्यक्ति तुम्हें दिखता है और तुम्हारी नजरों में आता है, वो अपना गुण जरूर छोड़ेगा, वो अपना गुण अवश्य छोड़ेगा। हंसो हम निर्मल जल ना को का को हंसा दुष्ट संग प्रसादेना ये वंती अर्थ। कहना कि एक हंस और एक कौवे की आपस में मित्रता हो गई। कहाँ हंस कहाँ कौवा? तो हंस तो बड़ा पवित्र माना जाता है, जल में रहता है हंस। कौवा जहां मर्जी जाए वहां रह जाता है। तो कौवा और हंस की अनायास मित्रता हो गई। तो रोज कौवा हंस के पास जाएगा। एक दिन कौवे ने कहा, हंस चल जरा मेरे यहाँ भी चल, मैं तुझे बहुत सुंदर चीजें दिखाता हूँ, तू तो यहाँ पानी में घूमता रहता है। तो हंस ने कहा चल चल। तो चले गए और उस बाग में गए जो बाग राजा का था, और पेड़ के ऊपर बड़े आराम से दोनों मित्र बैठ के आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इतने में राजा आ गया। विश्राम करने के लिए राजा टहल रहा था, विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया और आंख लग गई। राजा के ऊपर पत्तों की छाया थी, छाया में राजा सो गया। थोड़ी देर के पश्चात धूप जो है राजा के ऊपर आने लगी। हंस ने देखा राजा सोया है, मेरा ये राजा है, मेरा कोई कर्तव्य है इसके प्रति, मैं भी इसकी प्रजा हूं। तो उस हंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि राजा के ऊपर छाया बनी रहे। लेकिन साथ में जो बैठा हुआ मित्र है, उस कौवे ने ऊपर से जो है विष्ठा कर दी। उस कौवे ने ऊपर से विष्ठा कर दी। और जब कौवे ने विष्ठा करी ना और राजा के मुख पे गिरी वो विष्ठा, राजा ने एकदम अपना हाथ घुमाया, क्या पड़ा क्या देखा, देखा तो विष्ठा लगी, कौवा उड़ गया। राजा ने उसी समय बाण निकाला, नीचे से बाण चलाया जो हंस को लग गया और तड़पता हुआ हंस एकदम नीचे गिरा। फिर कहता है, राजन अहम हंसो निर्मल जल, मैं निर्मल जल का हंस हूं, ना तो हम काका, मैं कौवा नहीं हूं, लेकिन दुष्ट संग प्रसाद है ना, मैंने दुष्ट का संग किया, जात जन्मम निरर्थकम, मेरा जन्म ही बर्बाद हो गया। हमारा साथी अच्छा होना चाहिए। जितनी शिकायतें मुझे पिछले वर्ष मिल रही थी, आज कोई शिकायत नहीं, सब कहते बड़े आराम से चले, सब कोई शिकायत नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे से यात्रा चली है, सब जाते हैं प्रेम से बोल के जाते हैं, हम जा रहे हैं, हम आएंगे, समय से आ रहे समय से चलो ठीक है, जो भी है अपना प्रेम से रहो। इस यात्रा हमारी सफल निकले प्रेम से, ताकि आगे के लिए भी हम दोबारा चल सकें। नहीं तो ऐसे घटते जाएंगे लोग, घटते जाएंगे तो हम तो कहते हैं हम बूढ़े होने जा रहे हैं, हो गए हैं, हमें कौन ले जाएगा? हम भी तुम्हारे पीछे चलेंगे। सेना वक्तु सेना वक्तु सहवीर्यं करवा। कल लिखा आपने वेद पाठ, बच्चे आए जो हमारे यहाँ त्रुटि थी वही पूरी हो गई, वेद पाठ की, और 3 पाठ मैंने उनसे करवाए, रुद्र सूक्त करवाया, भद्र सूक्त करवाया और पुरुष सूक्त करवाया, 3 पाठ करवाए मैंने उनसे। और वैदिक मंत्र कर रहे हो बच्चे, साधारण नहीं है। और गजब की बात, सब गुरुकुल के बच्चे हैं, सब धोतियों में आए, बढ़िया करते, बुलाए 51 थे, आए 52, उसके बाद भी शायद बच्चे आए कुछ 8 बच्चे हैं, 60 बच्चे, बहुत अच्छा हुआ। हमारी सबकी ओर से पाठ हो गया, भंडारा लग गया, दक्षिणा दरी सबने प्रेम से। तीर्थों पे आने का कोई महत्व तो है, तभी तो मैं कहता हूँ जो बसों में जाने वाले मत दौड़िए, ऐसे ऐसे जाओ, आप अलग से छोटा सा ग्रुप बना लो 4-5 आदमी का, फिर जाओ प्रेम से आने। तीर्थों पर जाके कहीं कथा लगी, कथा सुनो, अपनी ओर से छोटा मोटा भंडारा कर लो, जाओ जरूर। तीर्थ यात्रा अनिवार्य मानी गई है जिंदगी में। ऋषि ऋण से उर्ण होने के लिए ही ये 2 साधन कहे गए। हर गृहस्थी के ऊपर 3 कर्ज है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा, चाहे वृद्ध है, चाहे जवान है, चाहे वो बालक है, चाहे वो साधु क्यों ना। मैंने संतों की कथा के बीच में ये बात कही है, बहुत बार कही है,
कईयों ने तो गुस्सा माना, मानते रहो, जो शास्त्र में लिखा है मैं वो कहूंगा। रणम कच्छेदकारी च गृहस्थाश्रम उत्तमम। सब आश्रमों से ऊंचा आश्रम है गृहस्थाश्रम, जिसमें हम आए। साधु हमारे आगे कुछ नहीं है। सुनिए ध्यान से किसी बात पर, क्योंकि गृहस्थ ही साधुओं को पालता है, गृहस्थ ही जानवरों को पालता है, गृहस्थ ही भिक्षा देता है। आज बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं गृहस्थों की वजह से। बड़े बड़े मठाधीशों के पास खरबों खरबों की संपत्ति है गृहस्थों की वजह से। वो साधना में तत्पर हो गए गृहस्थों की वजह से, क्योंकि गृहस्थ दान करते हैं। जमीन में किसान जब बीज बोने लगता है ना, तो उसकी एक ही कहावत है, मेरे नहीं तो पशु पंखियों के नसीब से उजाना, मेरे हाथ खुल जाए, मेरे यहाँ कोई यार मांगने वाला तो मैं दे सकूं, ऐसे जमीन से प्रार्थना करता है उजाना। जो हम कमा रहे हैं उनके ऊपर हमारा ही अधिकार नहीं है। याद रखिए, जो हमारे पास संपत्ति है, धन है, उसके ऊपर हमारा ही अधिकार नहीं है। उसके ऊपर 3 ऋण है हमारे पास। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है पितृ ऋण, तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। ये 3 कर्ज है हमारे ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर। तुम चाहे जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, जितनी मर्जी तुम सैलरी ले लो, बड़े से बड़ा तुम फल का तुम चखियां चख लो, लेकिन आखिरकार एक दिन मौत होनी है। ये बिल्कुल सही बात है। मृत्यु के मुख में हम सबको जाना है, चाहे कितना ही बड़ा होता क्यों ना हो। तू 2 लाख कमा रहा है, 4 कमा रहा है, 5 कमा रहा है, 10 कमा रहा है, लेकिन तुझे याद चाहिए कि एक दिन मौत होनी है। उस मृत्यु की कोई तैयारी कर लो जिंदगी में। ये हमारा एक ऐसा बैंक है, इसमें जो हमने डाल दिया ना, वो हमारे एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में काम आएगा, कई जन्मों में काम आएगा। ये भगवत कृपा होनी चाहिए। तो कहें पहला ऋण है हमारे पास देव। देवताओं की कृपा से जल बरसता है, देवताओं की कृपा से ही हम धर्म कर सकते हैं, देवताओं की कृपा से ही हम अपने घर की सुरक्षा करते हैं। हर व्यक्ति के ऊपर देव कृपा है। यहां कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई इष्ट ना हो, ग्राम देवता ना हो। हमारा सबका कोई ना कोई गांव का देवता है, जिसको हम क्षेत्रपाल कहते हैं, जो हमारे क्षेत्र की रक्षा करता है, जो हमारी कुल देवी है, या हमारा कुल इष्ट है। सबका, ऐसा कोई नहीं जिसका नहीं। ना पता हो बिलक बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे, नैना देवी है जी हमारी, बढ़िया देवी है जी हमारी जालपा देवी है जी हमारे, सबकी बिलक बिलक खुल जाए। अपने आचार के अनुसार कुल देवियां हैं, इष्ट भी वैसा ही है। ये हमारा देवता बाडू बाड़ा है, ये हमारा हरसिंह देवता है, ये हमारा वो देवता है, ये हमारा वो देवता है, बिलक बिलक देवता। उन देवताओं का कर्ज हमारे ऊपर, क्योंकि उनकी हम पर कृपा दृष्टि है। कोई ना माने नास्तिक को बिलक बात है, कोई नास्तिक ना माने, लेकिन हमारे ऊपर देवताओं की कृपा है, इसलिए देव ऋण है। उस देव ऋण से पूर्ण होने के लिए 6 महीने के पश्चात, साल के पश्चात हम अपने कुल देवता के पास जाते हैं, अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं, उसके लिए रोट देते हैं, उसके लिए कढ़ाई बनाते हैं, उसके यहाँ प्रार्थना करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। इसलिए हम देव ऋण से पूर्ण हो जाते हैं। तो इसको केवल गृहस्थ कर सकता है, साधु नहीं करेगा। लेकिन साधु के लिए विशेष कहा गया कि साधु जब साधु बनता है तो आत्मपिंड करता है, और जिसने आत्मपिंड कर दिया उसके साथ हमको भोजन करना भी गलत है। हमारे क्रियाकर्म होता है, स्पिंडी जब हो जाती है, जब तक स्पिंडी नहीं तब तक उनके घर में कोई नहीं खाता, क्योंकि वो बात की है। स्पिंडी जब हो जाती है, जब पिंडम छेद हो जाता है, तब उसको भी कई लोग अपना कर्म कर जाते हैं खुद अपने आप। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने हाथों से अपना कर्म कर जाते हैं पहले, फिर जब वो कर्म कर लेता है तो फिर उसके हाथ से कोई खाता नहीं। साधुओं का भी पहले पिंडदान होता है।
संतों का अखाड़ों में सबसे पहले पिंडदान किया जाएगा और पिंडदान करने के पश्चात उसको दीक्षा दी जाएगी। फिर वो पिछले वालों के बीच में नहीं है, फिर वो गृहस्थ में नहीं है, फिर वो परमात्मा के साहित्य है, भगवान के साथ है। लेकिन उसके साथ हमारा खाना अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका गोत्र नहीं रहा, उसका कोई कुल नहीं रहा, उसका कोई इष्ट नहीं रहा, कुछ नहीं रहा उसका। इसलिए मैं कहता हूं कि संतों से अच्छा संत केवल भक्ति मार्ग है उनका, लेकिन उनसे अच्छे प्रबल हम गृहस्थ है। गृहस्थ में तीनों ऋण से उलण होने का साधन है। ये पहला ऋण हुआ हमारा देव ऋण से हम उलण है। दूसरा ऋण है हमारा पितृ ऋण। हमारे बुजुर्गों का हम पर कर्जा है, हमारे दादा का कर्जा है, परदादा का कर्जा है, निज राजा का कर्जा है, नाना का कर्जा है, नानी का कर्जा है, माँ का कर्जा, उसका स्तनपान किया है, हमने दूध पिया है, पिता का कर्जा जिसने हमको पाल पोस करके बड़ा किया है। ये कर्ज है, उसको हम निवारण कैसे करें? जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें। पहली बात मैं तो कहता हूं कि आज के बच्चों को अगर ये कथा सुनी जाए ना, आज की नौजवान पीढ़ी अगर इन कथाओं में बैठे उस कथाओं को सुने तो परिवर्तन हो जिंदगी में, ऐसा परिवर्तन आ जाए इसका कोई हिसाब। इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कथावाचक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा श्रोता है, लेकिन वो श्रोता कैसे? खाली भोजन करने की भीड़ इकट्ठी होती है भोजन के लिए, यहां से सुन रहे यहां से निकाल रहे, कुछ पता नहीं। प्रवक्ता भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रवक्ता है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं इस चीज से। कोई सुने तरे की तरह दुनिया बदल जाती। आज को ऐसा प्रेम उमड़ पड़ता, द्वापर बन जाता, त्रेता बन जाता, सयुग बन जाता, लेकिन नहीं, सुन तो रहे लेकिन हम रामायण को जानते हैं लेकिन मानते नहीं। रामायण के विषय में जानते हैं लेकिन रामायण को मानते नहीं है। जो रामायण में लिखा उसको पढ़ते हैं लेकिन करते नहीं, वो मतलब है उस चीज का। तो मेरे भाई बहन कहें कि वो देवताओं पितृ जो माता पिता की सेवा करना और अपने बुजुर्गों के प्रति इन्नाद करके के संतान उत्पन्न करना, ताकि हमारा कोई पिंड देने को। शंकरो नरकारेवा जायते वर्ण संकरा, बिना गोत्र प्रवर से विवाह कर देना, इधर से उधर विवाह कर देना, वर्ण शंकर की उत्पत्ति होती है और वर्ण शंकर के हाथों से पितरों को पिंड नहीं करता। हमारे पितृ भूखे रह जाते हैं, फिर कहते हैं हमको पितृदोष लगा है, हमको वो लगा है। और आजकल तो लोगों ने सीख लिया है, ऐसी कोई बेचारा ढीला सा व्यक्ति कोई आया तो बोल दिया उसको, बोले मेरा कष्ट बढ़ा, हाँ तेरे को पितृदोष लगा हुआ है, जबरदस्ती में क्यों अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग कह देते। आज के ज्योतिषी, आज के ब्राह्मण अपना उल्लू सीधा करने के लिए तो कहते हाँ तेरे को पितृदोष लगा है, तुम्हारे लिए पितृदोष है, और वो फंस जाता है बेचारा। और पितृदोष का एक ही निवारण है, सुन लीजिए ध्यान से, पितृदोष का एक ही निवारण है। हरिद्वार के बीच में कुशा घाट है, कुशा घाट के ऊपर बैठ करके अपने पितरों का तर्पण करना, एक करना। बाकी कोई गायत्री करवाओ, तुम शय्यादान करो, तुम पाठ कराओ, तुम करो, ये केवल और केवल एक ब्राह्मण की उद्धरपूर्ति है। अपने ब्राह्मण को लाया जाए और उससे कहा जाए और वहां पे तर्पण किया जाए, उसके पश्चात ब्रह्म भोज कर दिया जाए, पितृ से उड़न होती है। वो पितृ से उड़े, उसको पितृदोष कहते हैं। काल सर्प दोष चला, अभी चला कोई ये 12-15 साल से काल दोष सर्प है, काल दोष सर्प। क्या पहले लोग नहीं हुआ करते थे? पहले के लोग तो कभी बताया नहीं काल सर्प दोष की कोई। ये नहीं, वो लोगों को ठगने का कार्य प्रारंभ हो चुका है दुनिया में, और धर्म, तभी तो हमारा धर्म बिखर रहा है। पितृ ऋण से उऋण होने के लिए हमको संतान उत्पन्न करनी होती है, अपने पूर्वजों के पिंडदान करने होते हैं। जो माता पिता की सेवा पूर्ण रूप से कर लेता है उसके पास पितृ ऋण हो ही नहीं सकता।
उसका पितृदोष लग ही नहीं सकता। जो अपने पूर्वजों के प्रति पिंडदान करता है, अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध करता है, उसको पितृदोष लग ही नहीं सकता। जबरदस्ती कोई तुमसे कह रहा है तो कहने दो, तुम्हारे मन को तसल्ली कि हम अपने माता पिता का कर्म किया है, हम अपनी बात कहते हैं। मुझे कोई बताए तुमको पितृदोष, मुझे कोई बता दे कि तेरे लिए पितृदोष। एक व्यक्ति ने कहा था आपको पितृदोष नहीं, मत जब कर पितृदोष हुआ तेरे को, मेरे को पितृदोष लगेगा। मेरे माता पिता मेरे सामने गुजरे हैं, मैंने उनका कर्म किया है। पितृदोष तो उसे लगेगा ना जिसने कोई किया नहीं किसी का। कोई बोले जी वो बुजुर्ग थे उनके वो चले गए वो दोष तेरे को क्यों दोष लगा? मैंने अपने माता पिता का कर्म किया। अगर तुमने अपने माता पिता का कर्म किया तो कोई दोष नहीं लग सकता तुम्हारे। हाँ, अगर तुमने अपने माता पिता को ठुकराया है तो फिर पितृदोष तो लगेगा। और कैसी व्यवस्था बनाई है, गजब की बात है। कैसी व्यवस्था इस सनातन में बनी हुई है। माँ का श्राद्ध, पिता का श्राद्ध, दादा का श्राद्ध, दादी का श्राद्ध, हमारे गोत्र में सबका श्राद्ध, इस तरह नाना का श्राद्ध, नानी का श्राद्ध, मामा का श्राद्ध, मामी का श्राद्ध। मैंने यात्रा में आने से पहले कहा था ना कि नामदेव श्राद्ध करना। उस नामदेव श्राद्ध में किस प्रकार सबके लिए नमन किया जाता है। माता मई, प्रमाता मई, प्रमाता मई, यानी मेरी माँ, मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ, उसकी माँ की माँ, उसका भी श्राद्ध होगा। मेरा पिता दादा, मेरा परदादा, उसका भी श्राद्ध होगा। मेरी माँ, मेरी सास, दादी और मेरी नानी, पिता, पितामह, प्रपितामह, माता मही, प्रमाता मही, प्रमाता मही, 12 लोगों का श्राद्ध होता है। उनका नाम लिया जाता है, एक सूत्र बांध देते हाथ में। अब तो अगर इनके यहां सूतक हो जाए, पातक हो जाए तो इनके बीच में नहीं है। अब जब 2 स्थान पे नामदेव श्राद्ध कहा गया है, विवाहाद यात्रा दो। अब तो नाम हर जगह करने लगे, ये कर दो, ये मैंने ये हो गया, मेरी हो गया नामदी श्राद्ध। नहीं, नामदी श्राद्ध सिर्फ 2 कार्य के लिए कहा गया है, एक यात्रा के लिए और एक विवाह के लिए। तो पितृ ऋण से हम इस प्रकार पूर्ण हो सकते हैं। उसके पश्चात तीसरा ऋण रह जाता है ऋषि ऋण, यानी ऋषि मुनियों का कर्जा है हम पे। कौन से ऋषि मुनि? जिन्होंने ग्रंथ लिखे हमारे लिए, जिन्होंने हमारे सूत्र बनाए, हमारे गोत्र है जिनके। आपका जो भी गोत्र है उसका कोई मालिक है, उसका कोई ऋषि है, उनका कर्ज है हमारे पर। उस कर्ज को कैसे उतारेंगे? तीर्थ यात्रा करके, तीर्थों के ऊपर कथा सुन के, तीर्थों के ऊपर कुछ दान करके, तीर्थों के ऊपर स्नान करके, तीर्थों के ऊपर अगर उदंडता करेंगे तो पाप के भागी हो जाएंगे। ये लोग कहते हैं हम कोई समय नहीं है तीर्थों में जाओ, मत जाओ। कौन तुमको कह रहा कि तुम चली लो? मत जाओ। लेकिन दिन तो आएगा तुम्हारा, एंड तो आएगा, एक अगला जन्म आएगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि वहां तुमको बोले कि भाई तुम्हारे पास तो पितृ ऋण रह गया, ऋषि ऋण रह गया। उसके फलस्वरूप हम आज सब सर्वांग सुंदर है, अच्छे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो हमने पीछे अच्छा कमाया हुआ है। हमारे लिए अच्छा करने का मौका तब मिल रहा है क्योंकि हमने पूर्व जन्म में अच्छा कमाया। हमारे लिए इस जन्म में अच्छा इसलिए मिला है क्योंकि हमने पहले अच्छा कमाया है। अगर हम अच्छा ना कमाते तो शायद हम भी ठूठा लेकर के मांग रहे होते, हम भी झुग्गी झोंपड़ियों में रहते। ये विचार करो, अपने पीछे देखो तो सही। ऐ जिंदगी शिकायत तो मुझे बहुत है तुझसे। किसी शायर ने लिखा है, ऐ जिंदगी शिकायत तो मुझे बहुत है तुझसे, लेकिन चुप इसलिए हूं
कि जो मुझे मिला मेरे पीछे लोगों को वो भी नहीं मिला। मेरे पास तो गाड़ी है, लेकिन मेरे पीछे जो दूसरे हैं उनके पास गाड़ी भी नहीं है। इसलिए मैं चुप कि मेरे लिए इतना कुछ मिल गया है। अपना अहोभाग्य मानिए, आप बड़े नसीबवान हैं जो आप तीर्थ यात्रा करने के लिए आए। आप बहुत नसीबवान हैं। जिंदगी में कई ठोकरें खाई हैं, जिंदगी में बहुत जगह गए हैं, जिंदगी में नाना प्रकार के खाने खाए हैं। तुम 5 स्टार में, 3 स्टार में, 7 स्टार में घूमे हो, तुम जहाजों में चले हो, प्लेनों में चले हो, तुम ट्रेनों में चले हो, फर्स्ट क्लास में बैठे हो। लेकिन जब तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो तब कहता हूं बहुत सुखी हो। यह अवसर मिल गया, यह हमारे ऊपर कृपा हो गई है। तीर्थ यात्रा करने से ऋषि ऋण से पूर्ण होते हैं, इसलिए कहते हैं जिंदगी में तीर्थ यात्रा भी कर लो। तीर्थ यात्रा में विघ्न तो बड़े आते हैं, बाधाएं तो बड़ी आती हैं, लेकिन विघ्न बाधाओं को दूर करके हम लोग उनको सहन करते हुए कथा। अब बताइए आप कल कितना बड़ा स्ट्रगल था। परसों, कल नहीं परसों, कल तो टूटे फूटे पड़े हुए थे बस। और भाई तुम लोगों ने फिर भी हिम्मत करी, आज भी चलेगा इस मेरी दर्शनों की। मैं तो एक बार कर आया हूं, बस एक बार जो छवि मन में बैठी सो बैठी, देख लिया। मैं ज्यादा तड़पता नहीं, मैं जहां भी गया एक बार दर्शन किया बस, मुझसे ज्यादा नहीं। क्योंकि कहीं शब्द अपशब्द किसी के प्रति निकल गया, किसी ने धक्का दे दिया कर दिया तो मेरी यात्रा ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए किराने रहना ठीक है। दर्शन एक बार हो गए। बोल सच्चिदानंद भगवान। और तुम मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया तूने, सभी अंग ढंग से सजाया। ये नर्तन का चोला बनाया तूने, सभी रंग ढंग से सजाया है तूने। ओ तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। ओ तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर तड़पते हो प्यारे। तुम्हें सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्हें बिजली बनकर तड़पते हो प्यारे। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम
हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही, जय जय तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्हें बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्हें बिजली बन धड़कते हो प्यारे, ओ तुम्हें बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्हें बिजली बन धड़कते हो प्यारे, ओ नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा